केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की गिरफ्तारी के आदेश के बाद आमने सामने बीजेपी और शिवसेना। मुंबई के जुहू में नारायण राणे के घर के बाहर बीजेपी और शिवसेना के कार्यकर्ता भिड़े, जमकर हुई पत्थरबाजी। मुंबई में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के घर के बाहर बीजेपी और शिवसेना के कार्यकर्ताओं के हंगामे को रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। शिवसेना के कार्यकर्ता सीएम उद्धव ठाकरे के खिलाफ राणे के विवादित बयान का विरोध कर रहे हैं। चिपलून में राणे के कार्यक्रम में भी हुआ हंगामा। राणे के समर्थक और शिवसेना के कार्यकर्ता आपस में भिड़े। जनाशीर्वाद यात्रा में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ अपशब्दों को लेकर नारायण राणे के खिलाफ नासिक, पुणे, रायगढ़ में केस दर्ज हुआ। गिरफ्तारी से बचने के लिए नारायण राणे अग्रिम जमानत के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट जाएंगे। राणे ने कहा, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, हमारी भी केंद्र में सरकार है, देखते हैं राज्य सरकार कितनी छलांग लगा सकती है। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे नीतीश राणे का बड़ा बयान, कहा नियमों के मुताबिक केंद्रीय मंत्री को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। नारायण राणे की गिरफ्तारी की तैयारी, पुलिस कमिश्नर दीपक पांडे बोले, राणे की गिरफ्तारी के लिए नासिक पुलिस की टीम रवाना हो गई। नारायण राणे के खिलाफ मुंबई के जुहू में शिवसेना ने विरोध प्रदर्शन किया। महाराष्ट्र के सांगली में शिवसेना कार्यकर्ताओं ने नारायण राणे के पोस्टर पर स्याही फेंकी। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे पर महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक का बयान, राणे के बयान को बताया पूरे महाराष्ट्र का अपमान, राणे पर कानूनी कार्रवाई की बात कही। नासिक में बीजेपी के दफ्तर में तोड़फोड़, शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने की तोड़फोड़, बीजेपी दफ्तर पर पत्थर मारे गए। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में भी शिव सैनिकों ने नारायण राणे के खिलाफ प्रदर्शन किया। हजारों शिव सैनिकों ने नारायण राणे के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे द्वारा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर शिव सैनिक नाराज। मुंबई के दादर टीटी इलाके में स्थानीय पार्षद अमेय घोले ने मुर्गी चोर के नारे के साथ नारायण राणे का एक बड़ा फोटो बैनर लगाया। ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे से पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब की 3 प्रतियां भारत लाई गई। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी एयरपोर्ट पहुंचे, दिल्ली के गुरुद्वारे में स्थापित की जाएगी। काबुल में फंसे भारतीयों को वापस लाने का भारत सरकार का मिशन जारी। दुशांबे से एयर इंडिया का विशेष विमान दिल्ली पहुंचा। 25 भारतीयों समेत कुल 78 लोग आए। फ्लाइट में भारत आने से पहले यात्रियों ने लगाए थे जो बोले सो निहाल के जयकारे। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद अब तक वहां पर फंसे 700 से ज्यादा लोगों को भारत वापस लाया जा चुका है, जिनमें कई अफगानी नागरिक भी शामिल हैं। काबुल एयरपोर्ट पर स्थिति तनावपूर्ण, फिर हुई फायरिंग। भीड़ पर काबू पाने के लिए तालिबान ने हथियारों का इस्तेमाल किया। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद से देश छोड़ने की भीड़ लगी हुई है। अफगानिस्तान में तालिबान के आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देने की नॉर्दर्न अलायंस की तैयारी तेज। नॉर्दर्न अलायंस के लिए पंजशीर में हथियारों की नई खेप पहुंची है। पाकिस्तान ने फिर उगला जहर, इमरान की पार्टी के नेता नीलम इरशाद का दावा, तालिबान ने कश्मीर को आजाद कराने में पाकिस्तान का साथ देने का ऐलान किया। पीएम मोदी ने जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल से फोन पर बात की। अफगानिस्तान की मौजूदा स्थिति समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। शांति और सुरक्षा बनाए रखने पर जोर। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी की सीएए वाली टिप्पणी पर ओवैसी का पलटवार, कहा क्या आपने कानून नहीं पढ़ा, आप गुमराह कर रहे हैं। पुरी ने अफगानिस्तान से आ रहे सिखों का हवाला देकर सीएए की जरूरत बताई थी। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का आज अफगानिस्तान मुद्दे को लेकर होगा विशेष सत्र। दोपहर 1:30 बजे से चर्चा होगी। अफगानिस्तान और पाकिस्तान ने विशेष सत्र बुलाने का आग्रह किया था, जिसे 89 देशों ने समर्थन दिया है। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने आज अफगानिस्तान की स्थिति पर G7 देशों की वर्चुअल बैठक बुलाई है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी इसमें शामिल होंगे। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की आज वर्चुअली बैठक। भारत की अध्यक्षता में ब्राजील, रूस, चीन और साउथ अफ्रीका चर्चा करेंगे। अफगानिस्तान संकट पर चर्चा संभव।
देश छोड़कर जा रहे लोगों का भरोसा जीतने के लिए बोला तालिबान, जो लोग अफगानिस्तान छोड़कर जा चुके हैं वापस आने पर उन्हें कोई खतरा नहीं होगा। काबुल में अब तक हमने कोई हत्या नहीं की। तालिबान नेता खलील हक्कानी पाकिस्तानी मीडिया से बोला, हम अशरफ गनी और अमरुल्लाह सालेह के विरोधी नहीं थे और दोनों को माफ किया, दोनों लौट सकते हैं वापस। तालिबान ने हाजी मोहम्मद इदरीस को बैंक ऑफ अफगानिस्तान का कार्यकारी डायरेक्टर नियुक्त किया है। इससे पहले अजमल अहमदी प्रमुख थे, जो तालिबान के कब्जे के बाद काबुल से भागे। अफगानिस्तान में पंजशीर घाटी के प्रमुख अहमद मसूद ने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा, तालिबान का बढ़ना चरमपंथ को नई ताकत देगा, जिसका असर यूरोप समेत पूरी दुनिया पर पड़ेगा। पंजशीर के आसपास बढ़ रही है तालिबान लड़ाकों की तादाद। अफगानिस्तान के कार्यवाहक राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने कहा, तालिबान ने पंजशीर की रोकी सप्लाई। तालिबान के समर्थन में खुलकर आया पाकिस्तान। विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी बोले, तालिबान ने ईमानदारी दिखाई, उसने माफी की घोषणा की। कुरैशी के जल्द अफगानिस्तान पहुंचने की भी अपील करें। छत्तीसगढ़ कांग्रेस का झगड़ा दिल्ली पहुंचा। राहुल गांधी से मिलने पहुंचे सीएम भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव। 2.5 साल बाद सीएम नहीं बनाए जाने से टीएस सिंहदेव नाराज हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला के घर पर गुप्तकार गठबंधन की बैठक। जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात और आगे की रणनीति पर चर्चा। जम्मू कश्मीर के सोपोर में भारतीय सेना ने 2 आतंकियों को मार गिराया। बीती रात से चल रही है आतंकियों से ये बड़ी मुठभेड़। श्रीनगर के अलूची बाग इलाके में कल लश्कर के कमांडर समेत 2 आतंकी हुए ढेर। आतंकियों के नाम अब्बास शेख और शाकिब मंजूर। इनमें अब्बास लश्कर का कमांडर था। श्रीनगर में आतंकियों ने सीआरपीएफ बंकर पर ग्रेनेड फेंका। एक जवान घायल। हमले के बाद पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 25,467 केस मिले हैं। 354 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। बीते 24 घंटे में 39,486 लोग ठीक होकर घर लौटे। 58 करोड़ 89 लाख के पार हुआ वैक्सीनेशन का आंकड़ा। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान एनआईडीएम की चेतावनी, अगले महीने आ सकती है कोरोना की तीसरी लहर, जिसमें रोज 5 लाख तक आ सकते हैं नए मामले। 2 महीने तक रह सकता है तीसरी लहर का असर। दिल्ली से कोरोना को लेकर राहत भरी खबर। पिछले 24 घंटों में इस साल के सबसे कम 17 नए केस मिले हैं। लगातार चौथे दिन कोई मौत नहीं हुई। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच दिल्ली सरकार ने शुरू की तैयारी। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कि 37,000 बेड्स की व्यवस्था की जा रही है। 12,000 ऑक्सीजन बेड्स भी तैयार किए जा रहे हैं। दिल्ली में कल कोरोना के 17 मामले सामने आए थे। यूपी में आज से खुले 6ठी से 8वीं तक के स्कूल। 2 शिफ्ट में चलेंगे स्कूल। 50% छात्रों की ही मौजूदगी होगी। मास्क लगाना अनिवार्य। 9वीं से 12वीं क्लास तक के छात्रों के लिए स्कूल पहले ही खुल चुके हैं। अमेरिका में फाइजर की वैक्सीन को एफडीए ने पूरी तरह से मंजूरी दी। फुल अप्रूवल वाली दुनिया की पहली वैक्सीन बनी। 16 से अधिक उम्र के लोगों को लग सकेगा टीका। महाराष्ट्र में दही हांडी आयोजन को लेकर सीएम उद्धव ठाकरे ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बड़ी बैठक की। 30 अगस्त को देश भर में मनेगी जन्माष्टमी, लेकिन कोरोना को लेकर कई कड़ी पाबंदियां होंगी। महाराष्ट्र में 30 अगस्त से होने वाले दही हांडी के उत्सव पर उद्धव की कोरोना से लेकर उत्सव से परहेज की अपील की गई है। बीजेपी ने इसे लेकर धमकी दी। कहा कि चाहे जो हो, दही हांडी का उत्सव होकर रहेगा। गुरुग्राम के राजेंद्र पार्क इलाके में एक सनकी व्यक्ति ने अपने किराएदार को उसके परिवार समेत मौत के घाट उतारा। शख्स ने अपनी बहू की भी हत्या कर दी। बाद में पुलिस स्टेशन जाकर अपना जुर्म कबूल किया। पुलिस ने हिरासत में लेकर जांच शुरू की। ग्रेटर नोएडा में एक दर्दनाक हादसा। 1 साल का मासूम खेलते खेलते 12वें फ्लोर से गिरा। बच्चे की मौत। आज ही था बच्चे का जन्मदिन। कानपुर में रायपुरवा इलाके में ट्रक और कार के बीच हुई टक्कर। हादसे में 2 लोगों की मौत, वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। पंजाब कांग्रेस में फिर छिड़ा घमासान। नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार मलविंदर सिंह माली अपने बयान पर कायम। कहा, जो कुछ भी कहना था सोशल मीडिया पर कह दिया। पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत ने नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकारों के बयान पर जानकारी मांगी। बोले, कुछ भी आपत्तिजनक हुआ तो कार्रवाई होगी।
नीतीश कुमार का दावा, जातीय जनगणना कराने से सभी जातियों के लोगों का सही आंकड़ा सामने आएगा, उनके लिए योजनाएं सही से लागू की जा सकेंगी। जातीय जनगणना पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, पिछड़े वर्ग की बेहतरी के लिए जातीय जनगणना कराना जरूरी, पीएम मोदी को इस पर बनाना चाहिए कानून। इंदौर पिटाई कांड पर एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान, वो नाम बदलकर चूड़ी बेच रहा था, 2 अलग अलग आधार कार्ड भी मिले, दोनों पक्षों पर हुई कार्रवाई। कांग्रेस ने एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को झूठा बताया, प्रवक्ता अब्बास हाफिज बोले, ये घटना शर्मनाक, चूड़ी बेचने वाला व्यक्ति बेगुनाह है, उस पर कार्रवाई गलत हुई है। एबीपी न्यूज से बोले नरोत्तम मिश्रा, कांग्रेस इसे बेवजह मुद्दा बना रही है, ये लिंचिंग की घटना नहीं, ये बच्ची से छेड़खानी का मामला है जिस पर कार्रवाई की है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। इंदौर पिटाई कांड पर असदुद्दीन ओवैसी ने शिवराज सरकार को घेरा, कहा, एमपी के गृह मंत्री खुलकर अपराधियों के लिए बहाने बना रहे हैं, चुनी हुई सरकार और उग्रवादी भीड़ में कोई फर्क नहीं। यूपी के श्रावस्ती जिले में लगातार हो रही बारिश से बुरा हाल, घरों और बाजार के बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भी पानी घुसा, कई गांवों का संपर्क भी टूटा। बिहार के सारण में दिघवारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चारों तरफ भरा बाढ़ का पानी, पीएचसी पर पहुंचने के लिए मरीज जान जोखिम में डालकर पहुंच रहे हैं। बिहार के जहानाबाद में हुई भारी बारिश के चलते जिला मुख्यालय के सदर अस्पताल में पानी भरा, अस्पताल के बच्चा वार्ड यानी एसएनसीयू में पानी घुस जाने की वजह से बच्चों का इलाज करवा रहे परिजनों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में करीब महीने भर के भीतर दोबारा बाढ़ का कहर देखने को मिला है। जिले के औराई प्रखंड के कई गांव फिर से बाढ़ की चपेट में आ गए। उत्तराखंड के चंपावत में अब तक का सबसे भयावह भूस्खलन देखने को मिला। चंपावत जिले में टनकपुर से चंपावत जाने वाले राष्ट्रीय मार्ग पर स्वाला के पास पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा खिसक गया। यूपी के गोरखपुर में नदियां उफान पर, 113 गांव बाढ़ के पानी से घिरे, 60,000 से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। यूपी के बांका में दुधारी गांव के डैम में नहाने गए कुछ युवक डूबे, ग्रामीणों ने बाकी युवकों को बचाया, एक अब भी लापता। हादसा कल दोपहर में हुआ। हिमाचल प्रदेश में मानसून की बारिश सामान्य से कम लेकिन कुदरत के कहर से ज्यादा नुकसान हुआ। प्रदेश में 302 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य को 800 करोड़ का नुकसान हुआ। सबसे ज्यादा नुकसान पीडब्ल्यूडी, जल शक्ति विभाग और खेती को पहुंचा है। दिल्ली के जंतर मंतर पर भड़काऊ नारेबाजी केस में आरोपी पिंकी चौधरी की अग्रिम जमानत याचिका राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज की। कहा, यहां तालिबान का नहीं कानून का राज है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से किसान आंदोलन की वजह से बंद सड़कों को खोलने के लिए हल निकालने का आदेश दिया। कहा, इस तरह सड़क बंद नहीं की जा सकती। 20 सितंबर को अगली सुनवाई। पंजाब के गन्ना किसानों के समर्थन में उतरे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सिद्धू। कहा, एमएसपी 310 रुपए से बढ़ाकर 400 रुपए की जाए, बकाया राशि का जल्द हो भुगतान। पंजाब में किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल की हुंकार, बोले, गन्ना के मूल्यों में बढ़ोतरी की मांग पूरी होने तक जारी रहेगा आंदोलन। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आज से मुंबई का 2 दिन का दौरा, आयकर के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगी। दोपहर 2 बजे जीएसटी और कस्टम अधिकारियों से बात करेंगी। महाराष्ट्र के भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में 15 लोगों पर देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने समेत 16 आरोप तय किए गए। एनआईए ने स्पेशल कोर्ट में दाखिल की चार्जशीट। इस केस में कुल 16 आरोपी गिरफ्तार हैं तो 5 को बताया गया है फरार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।